नमस्कार दोस्तों। आज हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे। उनकी जो बेसिक जानकारी हैं, उनके जो वेद हैं, उनके उपवेद हैं, उनको संकलन करता कौन है और पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें एक शॉर्ट में हम आसान वे में हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, है ना। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और सामवेद का उपवेद है, ये है सामवेद। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, है ना। और यजुर्वेद का जो है वो उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। ये हो गए इनके उपवेद, यानी ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद है। अब इनके संकलनकर्ता कौन है ना। संकलनकर्ता, तो देखो, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और इसके जो संकलनकर्ता है वो है वेद व्यास। सामवेद के संकलनकर्ता है भरत मुनि। यजुर्वेद के जो संकलन करता है वो है विश्वामित्र और अथर्ववेद के संकलन करता भी विश्वामित्र हैं। ये यहाँ तक हो गया। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये एक साथ अगर लिखेंगे ना तो पढ़ने में थोड़ी, मतलब एक बार पढ़ने से दिमाग में चीज़ें आसानी से आती हैं। अब इनके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? वेद व्यास जो संकलन करता है वो किसके हैं? वो है ऋग्वेद के। अब इस ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र या होता। होत्र या होता। जो सामवेद है ना, सामवेद, उसको पढ़ने वाले को कहते हैं उद्गाता। और जो यजुर्वेद है उसे पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अदरवर्यु। अदरवर्यु। और अथर्ववेद का तो मुझे नहीं पता है। अब इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेयी और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैतरेयी। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अब इनको याद करने का जो तरीका है वो थोड़ा देख लो। देखो, ऋग्वेद से याद रखना, ऋषि मुनि जो होते थे ना, उनकी आयु बहुत बड़ी थी और वो आयुर्वेदिक चीज़ें अपनाते थे, इसलिए उनकी आयु बड़ी थी। किसकी? ऋषियों की, यानी ऋग्वेद से आप याद रखना ऋषियों की, ठीक है ना। तो ऋग्वेद का जो उपवेद हो गया वो आयुर्वेद हो गया। अब आयुर्वेद यानी आयुर्वेदिक जो दवाएं देते थे ना वो कौन होते थे? वो वेद होते थे। कौन होते थे? वेद होते थे। तो संकलन करता कौन हो गया? वेद व्यास। यानी ऋग्वेद का जो है उपवेद हो गया आयुर्वेद और इसका जो संकलन करता है वो हो गया वेद व्यास, ठीक है। पढ़ने वाला होत्र या होता और ब्राह्मण ग्रंथ जो हो गया ऐतरेय, ठीक है। सामवेद का जो संबंध है ना वह संगीत से है, ठीक है। यानी सामवेद का संबंध संगीत से है। यहाँ पर याद रखना, सामवेद, इसका उपवेद है गंधर्ववेद और इसके जो संकलन करता है वो भरत मुनि और इनको पढ़ने वाला उद्गाता है और पंचविश इनका ब्राह्मण ग्रंथ है। देखो, भरत और राम, लक्ष्मण, ये कितने भाई थे? ये 5 भाई थे। भरत का नाम आए तो
पंचविश लगा देना, ठीक है। सामवेद, गंधर्व वेद, भरत मुनि, उद्गाता, पंचविश, ठीक है। अगला है तीसरा यजुर्वेद। अब यजुर्वेद यजु और धनु, यजु धनु, यजु धनु ये पढ़ने में थोड़े सेम लग रहे हैं, तो याद रखना यजु और धनु, ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। और जिसके पास धन है उसके पास मित्र ज़्यादा होते हैं, यानी विश्वामित्र इसका संकलन करता है, ठीक है। अधर्वयु, तैत्रेयी याद रख लेना, ठीक है। अथर्ववेद है, चौथा वेद है अथर्ववेद। इसका जो है उपवेद है वो शिल्प वेद है और संकलन करता है विश्वामित्र। गौपथ इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये चीज़ें होगी। अब यजुर्वेद जो है ना, इसका संबंध है यज्ञ और कर्मकांड से। अथर्ववेद है जादू टोना तंत्र, यानी जादू टोना तंत्र विद्या, इससे संबंध है, अथर्ववेद से संबंध है ये, ठीक है ना। और यज्ञ कर्मकांड ये यजुर्वेद से संबंध है। और संगीत का संबंध है किससे? सामवेद से। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको थोड़ी सी याद हो गई होगी। अब इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जल्दी से याद करने का ये तरीका एक बेहतर तरीका है।